का परिवार बस से कहीं जा रहा होता है और तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में रचना की मौत हो जाती है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई रचना? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा और कैसे इन बच्चों को अकेले पालूंगा? पापा, माँ कहाँ चली गई? वो हमें छोड़कर चली गई बेटा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर महेश बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाता। वो कभी काम पर जाता तो कभी कभी उसे घर पर रहना पड़ता। पापा, आज चिंकू को चोट लग गई। मैं घर में खाना बना रही थी और पता नहीं वो कब बाहर खेलने चला गया। वो पढ़ाई भी नहीं करता। बिन माँ के तुम बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। अगले दिन पड़ोस के चाचा महेश के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। लड़की मेरे जान पहचान की है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब उसकी जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर तू चाहे तो मैं उससे बात करूं। चाचा जी, आपको तो सब पता ही है कि बच्चों की क्या जिंदगी हो गई है उनकी माँ के बगैर। उनको माँ की सख्त जरूरत है। आप उस लड़की से बात कर लो। ठीक है बेटा। महेश की शादी सरिता नाम की एक लड़की से हो जाती है। शुरू में तो वो लड़की बहुत ही अच्छे से रहती है। एक दिन सरिता कुएं से पानी भर कर लाती है और मटके को घर के अंदर रखने ही वाली होती है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? माँ, जल्दी से बाबा को खेतों से बुलाकर लेकर आ। चीकू भागते हुए महेश को बुलाकर लाता है। महेश उसके मुंह पर थोड़ा पानी के छींटे डालता है और सरिता को होश आ जाता है। उसके बाद वो सरिता को वैद्य जी के पास लेकर जाता है तो पता चलता है कि सरिता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सरिता और महेश बहुत खुश हो जाते हैं। चीकू और पिंकी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उनके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। वो अपनी माँ का बहुत ध्यान रखते हैं, पर जब सरिता के अपना बेटा हो जाता है तो वो बहुत बदल जाती है। चीकू, इधर मत खेलो, चलो बाहर जाओ यहाँ से। तुमको दिखता नहीं यहाँ छोटा बच्चा सो रहा है, उसे लग जाएगी। माँ, मैं तो चुपचाप बैठकर ही खेल रहा हूँ। मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं, समझे? चलो निकलो बाहर। रोज रोज सरिता बच्चों को किसी न किसी बात पर डांटती रहती है और उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। एक रात सरिता महेश से बात करती है। देखो, मैं इन बच्चों से बड़ी ही परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आता ये दोनों हमेशा मेरे बेटे को क्यों नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है सरिता, वो तो अपने छोटे से भाई को बहुत ही प्यार करते हैं। अरे आपको नहीं पता, आप कौन सा यहाँ रहते हो? वो नहीं चाहते इस घर में कोई और बच्चा रहे। सरिता बड़ी चालाकी से महेश के मन में बच्चों के खिलाफ कड़वी कड़वी बातें भर देती है। महेश भी अपने बच्चों से नफरत करने लगता है और एक दिन वो सरिता की बातों में आकर बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे मत करो हमारे साथ, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है मम्मी पापा के साथ। पिंकी और चीकू रोते रह जाते हैं, पर उनकी कोई एक नहीं सुनता और उनको घर से निकाल देते हैं। बेचारे बच्चे रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चीकू को बहुत तेज भूख लगने लगती है। दीदी, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दिला दो। भूख तो मुझे भी लग रही है चीकू, पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो कैसे तुझे कुछ दिलाऊं? तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? नहीं चीकू, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी और तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। चल अभी उस पेड़ के नीचे चलकर बैठते हैं, यहाँ बहुत तेज धूप है। पिंकी और चीकू एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ एक बर्फ के गोले वाला आ जाता है। गोला खा लो गोला, ठंडा ठंडा रंग बिरंगा गोला खा लो, रस भरी काला खट्टा संतरा सभी का स्वाद लो। गोला लो, गोला लो, गोल गोल गोला लो। दीदी, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, इन अंकल से एक गोला ही दिलवा दो ना। अभी तुझे बताया ना कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी तू बेकार की जिद कर रहा है। अरे बच्चों, गोला ले लो गोला, बहुत स्वाद है, एक बार खाओगे तो खाते रह